तो हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आप पोजिशनली ट्रेड ले सकते हो, जिसमें लॉस लिमिटेड होगा लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। आप अपने टारगेट खुद सेट कर पाओगे कितना प्रॉफिट लेना है। ठीक है। इस ट्रेड को मैं बैक टेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, इस ट्रेड को मैंने लाइव किया है और उसके बाद आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ये ट्रेड करता हूँ। ये एक प्रॉपर हैज ट्रेड होती है जिसमें लॉस बिल्कुल लिमिट में होता है, अपनी पॉकेट में होता है। आप अपने पॉकेट के हिसाब से लॉस सेट कर पाओगे और प्रॉफिट जितना हो, आप जितना टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस रख लो, नेक्स्ट सपोर्ट रख लो, जितना चाहो आप रख सकते हो। ये ट्रेड को कैसे लिया हमने, सब कुछ कैसे किया, सब कुछ इस ट्रेड में एक्सप्लेन करूंगा और आप ऐसी ट्रेड्स कब करनी है, कैसे करनी है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने यही डिसाइड किया हुआ था। पोजीशनल ट्रेड थी जो हमारी, जब 6 वाली लाइन में आ जाएगा मार्केट तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। क्यों करेंगे, इसका रीज़न था कि यहाँ पे स्पोर्ट एरिया आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ तक वेट किया जा सकता है, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस जैसा हमने सोचा था वैसा मार्केट ने कर दिया है। तो अभी हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशनल ट्रेड को। ठीक है, यहाँ पे इसको अभी मैं आपको रियल में बताऊंगा कितना प्रॉफिट हुआ। पहले मुझे एग्जिट करने दीजिए, मार्केट पे नहीं करेंगे। ओके, और इसको भी एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे एग्जिट हो गया। सो फ्रेंड्स, हमने ट्रेड से एग्जिट कर दिया। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूँ एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ रियल में प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा प्राइवेट ग्रुप है। इस पे मैंने ये ट्रेड देखिए हमने डाली थी, अपने प्राइवेट ग्रुप में डाली थी हमने ये ट्रेड। 5 जनवरी को हमने ये ट्रेड डाली थी और आज कितनी तारीख है, 11। मतलब 6 दिन बाद हम इस ट्रेड से एग्जिट कर चुके हैं। ठीक है, ये मैंने अपने एक प्राइवेट ग्रुप में ट्रेड डाली थी, कैसे डालनी है, और ये उसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा एंट्री प्राइस था 82.5 सीई। हमने सॉरी, पहले हम आते हैं यूएसडी आईएनआर फ्यूचर। देखिए ये ट्रेड करेंसी ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये आप निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, किसी स्टॉक में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो ये। ठीक है, स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई बाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, यूएसडी आईएनआर में कर सकते हो, यूरो आईएनआर में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, बिटकॉइन, कहीं पे भी ये स्ट्रेटजी लगाई जा सकती है। ठीक है, हमने ये लगाई थी करेंसी ट्रेडिंग यूएसडी आईएनआर पेयर में। जैसे कि आप जानते हो यूएसडी आईएनआर बी हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे हम यूएसडी आईएनआर ट्रेडिंग करते हैं, लाइव डेली लाइव ट्रेडिंग होती है वहाँ पे। ठीक है, ये वहाँ पे मैंने एक पोजीशनल ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देखा था और हमने ये ट्रेड डाला था। वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे, क्यों, क्या रीज़न था वो ट्रेड डालने का। पहले सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ट्रेड था। यूएसडी आईएनआर के जनवरी फ्यूचर के हमने 20 लॉट सेल किए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट गिरेगा। क्यों गिरेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे। इसी को देखते हुए मैंने 20 लॉट सेल कर दिए। हमारे देखिए यहाँ पे एंट्री प्राइस क्या है, 825625 पे हमने एंट्री प्राइस अपना एंटर किया। उसके बाद उसको लॉस को लिमिट करने के लिए हमने क्या किया, जनवरी फ्यूचर के 82.5 के सी के 20 लॉट्स बाय कर लिए। इससे क्या होगा, हमारे लॉस को लिमिट कर दिया, मतलब लॉस लिमिटेड हो गया हमारा, हमारी पॉकेट में हो गया। कैसे हुआ वो भी सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस आपको पहले ट्रेड समझना, ट्रेड क्या था। 20 लॉट्स, मुझे लग रहा था मार्केट गिरेगा, 20 लॉट्स मैंने सेल कर दिए फ्यूचर के। और मुझे ये भी पता था कि मार्केट मेरे हिसाब से तो चलता नहीं है, मार्केट ऊपर भी आ सकता है। मैंने तो सोचा था कि अभी यूएसडी आईएनआर गिरेगा, लेकिन अगर उससे उल्टा होता, ऊपर को आता यूएसडी आईएनआर, तो मुझे नुकसान होता। ठीक है, उसी को लिमिट करने के लिए मैंने 20 लॉट्स सीई के हैज कर लिए, आई मीन सी 20 लॉट्स बाय कर लिए जनरल फ्यूचर के। ठीक है, 82.5 सी ई कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिए 20 लॉट्स। इससे क्या हुआ, मेरा लॉस लिमिट हो गया। सब कुछ एक्सप्लेन होगा, बस ट्रेड समझ लीजिए पहले। ठीक है, ये मैंने कर दिया और उसको आज हमने एग्जिट किया है और उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है,
पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, फिर पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे ट्रेड बनानी होती है, कैसे स्ट्रेटजी को डालना होता है, ठीक है। तो हमने 20 लॉट्स किए थे, 82.5625 हमारा एंट्री प्राइस था, ठीक है ना। हमारा एग्जिट देखिए हमने कब किया है, अभी किया है 81.7325 पे हमने उस ट्रेड से एग्जिट कर दिया है। कितने पैसे का मूव कैप्चर किया हमने, 83 पैसे का, ठीक है। 83 पैसे का मूव कैप्चर किया, मतलब 20 लॉट्स में था, ठीक है। और एक लॉट में यूएसडी आईएनआर का अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो तो एक लॉट में जैसे निफ्टी के 50 होते हैं, बैंक निफ्टी के 25 होते हैं ना, वैसे यूएसडी आईएनआर के 1000 का एक लॉट होता है। तो हमने 16,600 बुक किए अपने, जो फ्यूचर हमने सेल किया था, ठीक है। उसमें हमें 16,600 का प्रॉफिट हुआ, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 16,600 में हमने फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने एक कॉल ऑप्शन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वाला, हमने अपने लॉस को लिमिट करने के लिए एक कॉल ऑप्शन बाय किया था, जो जिसका एंट्री प्राइस देखिए 0.3975 था, ठीक है। और उसको एग्जिट कितने पे किया हमने, 0.1225, मतलब उसमें हमें नुकसान हुआ है, तो वो हमें माइनस करना होता है। जैसे एंट्री प्राइस क्या था, 3975, उसमें से हमने जो आज एग्जिट कितने में किया है, 12.25 पे, 12.25, तो उसमें भी 20 लॉट्स थे, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके उसमें हमें 5500 का लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 5500 लॉस इन हैज, ठीक है। हैज में हमें 5500 का लॉस हुआ है। तो अभी प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है कि जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से माइनस कर दो जितना हैज में लॉस हुआ। सो यहाँ पे देखिए 11,100 रुपये हमने प्रॉफिट बुक किया है, जो मैंने आपको लाइव आपके साथ सामने ट्रेड में एग्जिट करके आपको दिखाया है। अभी आ जाते हैं कि ट्रेड कैसे करना है, क्या रीज़न था। अभी यहाँ पे देखिए यूएसडी आईएनआर के डेली चार्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये जो यूएसडी आईएनआर है ना, 13 तारीख को इस जोन में आया था, और 13 के बाद इसी जोन में ट्रेड कर रहा था मार्केट, ठीक है। 13 के बाद इसी जोन में ट्रेड करता रहा मार्केट, और ये एक नीचे का मूव आया था 14 दिसंबर को, जब 13 को एंटर किया, 14 को नीचे का आया, लेकिन फिर से मार्केट उसी जोन में चल गया, मतलब नीचे का मूव नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, कब तक, 5 तारीख तक। और 5 तारीख को मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया कि आज एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक पोजिशनल ट्रेड डालनी है सब ने आज 440 पे, ठीक है, 5 तारीख को। 5 तारीख को हमने ये प्लान किया कि हम पोजिशनल ट्रेड डालेंगे अपनी एक। क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें ये जोन ब्रेक हुआ था और अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक हुआ था, और यहाँ पे 440 पे मैंने ये ट्रेड डाल दिया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप हुआ और मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल दिया, जिसमें हमें 3600 3700 तक का लॉस दिखा उस दिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे गैप डाउन, हम प्रॉफिट में आ गए, और आज फिर से गैप डाउन। कल मैंने ग्रुप में और वीडियो में भी शेयर किया था, वीडियो में भी पोजीशन रेट का डिस्कशन किया था मैंने उस दूसरे चैनल पे, कि हम इसके नीचे जब हम 6 वाली लाइन में आ जाएंगे तो हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट पोर्ट एरिया आ रहा है। तो यहाँ पे आज गैप डाउन, यहाँ पे जब यहाँ तक कहीं पे मार्केट आया तो मैंने एग्जिट करने का ट्राई किया, और एग्जिट करते करते हमारा एग्जिट प्राइस ये हो गया, ठीक है। तो हमने एग्जिट कर दिया, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 11,100 रुपीज़, ठीक है। 1100 100 रुपये हुए।
तो मैंने एग्जिट कर दिया उस ट्रेड से। रीज़न क्या था मैंने आपको बता दिया कि कंसोलिडेशन जोन में, एक जोन में चला गया था मार्केट, और उसके बाद ये अच्छी कैंडल के साथ क्लोजिंग मिली थी हमें, बहुत ही अच्छी, और ये राउंडिंग टॉप पैटर्न बना था, ये राउंडिंग टॉप है, ठीक है। और ये एक बेरिश सिग्नल होता है कि मार्केट ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से ये नीचे ब्रेकआउट आया, और इस ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड डाल दिया, और यहाँ तक का टारगेट था। क्यों टारगेट था? क्योंकि मुझे यहीं कहीं पे एग्जिट करना था, इस स्पॉट एरिया के नीचे कहीं पे एग्जिट करना था, तो मैंने आज कर दिया। तो अभी इस ट्रेड को बनाना कैसे होता है, रीज़न मैंने बता दिया क्यों ट्रेड करनी होती है ऐसी। जब आपको लगे कि मार्केट नीचे गिरेगा तब करनी है। जब आपको देखिए ये जोन था, अगर ऊपर अच्छी क्लोजिंग दोबारा मिलती ना, ये वाली कैंडल पे ऊपर क्लोजिंग मिली थी, लेकिन नेक्स्ट डे सस्टेन नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोबारा क्लोजिंग हो जाती ना ऊपर, इसका मतलब था कि यूएसडी बुलिश है, फिर इन दैट केस आपको ऊपर का ट्रेड लेना था। अभी हम आते हैं कि ट्रेड बनाना कैसे है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो, प्रॉफिट लॉस कैसे बुक करना है। अभी देखिए आपने यूएसडी आईएनआर यहाँ पे सर्च कर लिया, शायद निफ्टी में करना हो, निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यूएसडी आईएनआर में जो सेम ट्रेड था वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, जो हमने किया है ना उसको बता रहा हूँ। 20, देखिए मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया ना कि ये जोन ब्रेक हुआ था, तो मुझे ये लगा कि और फॉल होगा, तो उसी को मैंने देखते हुए ट्रेड डालना था कि और फॉल होगा, तो इसीलिए मुझे ऑब्वियसली और फॉल चाहिए, तो मुझे सेल करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल कर दिए 20 लॉट्स, 20 लॉट्स यूएसडी, 20 लॉट्स यूएसडी आईएनआर मैंने सेल कर दिए। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या था, मुझे लग रहा था मार्केट नीचे गिरेगा, और मैंने 20 लॉट सेल कर दिए, लेकिन मुझे ये भी पता है ना कि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, फिर से ऊपर को जाएगा, देख जा सकता है ना, ये गया अगले दिन, और वो और भी ऊपर जा सकता था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। लेकिन मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं कराना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एग्जिट करूँगा 25-30 हज़ार का लॉस देखना पड़ेगा मुझे, जो मैं नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये सोचा कि इसको लिमिट करना है। अभी देखिए लॉस यहाँ पे अनलिमिटेड है, मतलब नीचे गिरेगा तो मुझे देखिए प्रॉफिट कैसे होगा, अगर उससे उल्टा ऊपर चला गया तो मुझे उतना ही लॉस होगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, कितना लॉस, 13,000 15,000 ये रेड में नीचे आ रहा है ना। अगर इसी को मैंने लिमिट करना था, इसको लिमिट करने के लिए होती है हैजिंग। हैजिंग क्या होती है वो अभी देखते हैं। अभी देखिए मैंने 20 लॉट सेल कर दिए, क्योंकि मैं बेरिश था, मुझे लग रहा था मार्केट और गिरेगा, लेकिन मैं यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस नहीं देना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ऑप्शंस में गया। यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स ऑप्शंस एक्सपायरीज होती हैं 13 20, देखिए आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, तो आपको ये सब कुछ पता ही होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जनवरी फ्यूचर के जो फाइनल मंथली एक्सपायरी को सिलेक्ट किया, और ऐड द मनी, उस टाइम ऐड द मनी था 82.5, उसके मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिए 20 कॉल ऑप्शन बाय कर लिए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हमारा एंट्री प्राइस कितना था, 82.56 पे हमने किया सर। ओके, हो गया। 82.5625 पे हमने सेल किया था, और हमारे हैज जो हमने बाय किया था उस टाइम, अभी तो ये प्राइस चल रहा है ना, उस टाइम था 39.75। यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, पहले लॉस कितना था, यहाँ पे मैं इसको अनटिक करता हूँ, पहले लॉस कितना था, अनलिमिटेड। जैसे कि मैं बताया मैं अनलिमिटेड लॉस नहीं देना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, 20 लॉट सी बाय कर ले मंथली एक्सपायरी के, और मेरा लॉस कितना हो गया, 6700। फ्रेंड 6700 लॉस रह गया मेरा। अभी इसका मतलब क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बेरिश था, यहाँ पे मैंने ट्रेड डाला, और मुझे ये भी पता था कि मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है, मेरी मर्जी से नहीं चलता है, तो ऊपर को जाएगा, मार्केट ऊपर को जाएगा तो ज़्यादा लॉस होगा। उसको लिमिट करने के लिए मैंने क्या किया, 20 लॉट हैज बाय कर लिए, और जिससे कि क्या हुआ, मेरा लॉस लिमिट हो गया 6700। यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है ना, इतना ही होता है, 7,000 हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन इतना ही होता है, ठीक है।
और क्या हुआ, मेरा लॉस लिमिट हो गया। मतलब मार्केट चाहे जितना भी ऊपर चला जाए, मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ऊपर को चलना शुरू कर देता, यहाँ कहीं कहीं पे 100 पे भी चला जाता ना, मेरा लॉस 6700 ही रहना था। ये है स्ट्रैटर्जी, लिमिटेड लॉस स्ट्रैटर्जी है। सॉरी, इसमें आपका लॉस हमेशा लिमिटेड ही रहता है, आपका लॉस नहीं बढ़ता है इसमें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब आपको ब्रेकआउट्स दिखते हैं। अभी एक और चीज़ है, मान लीजिए किसी का एपेटाइट ज़्यादा है, यहाँ पे वो क्वांटिटी बढ़ा सकता है। यहाँ पे जैसे मैं 6700 मंथली में, मतलब पूरा महीना भी मैं होल्ड करके रखता तो मुझे 6700 का ही लॉस होना था, ऊपर को जाता मेरे अगेंस्ट जाता ट्रेड। तो अगर किसी का रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो वो यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दे, मान लीजिए 10-10 क्वांटिटी कर दो, फिर क्या होगा, 3300 का लॉस, मैक्सिमम लॉस। पूरे महीने ट्रेड को होल्ड करके रखो, 3300 का लॉस होना है बस। ठीक है, अगर आप बेरिश हो तो 3300 का लॉस होना है। अभी देखिए, मान लीजिए इसी तरह मार्केट ने ऊपर को ब्रेकआउट दिया होता ना, तो आपने ऊपर का ट्रेड लेना था ना, बुलिश ट्रेड लेना था। इन दैट केस आपने क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। आपने इसको जो सेल किया था ना, इसको बाय कर लेना होता है। मतलब जो फ्यूचर थे, जनवरी फ्यूचर है ना जो, उसके आपने 20 जितने भी लोट्स, जैसे 20 में ही मान लीजिए हमने ट्रेड करना है, 20 लोट्स आपने उसके बाय कर लेने होते। आज का ही मान लेते, आज हम सोच लेते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो मैंने 20 लोट्स बाय कर लिए, लेकिन लॉस कितना है, अनलिमिटेड। अभी मुझे क्या करना है, पहले हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था ना, अभी हमने क्या करना है, पुट ऑप्शन को बाय करना है। यहाँ पे देखिए, मैं 27 जनवरी मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट है, ऐड द मनी इस टाइम, कहाँ पे ऐड द मनी, ये देखिए 82 पे, इसको मैं बाय कर लूँगा 20 लोट्स। अभी देखिए मेरा लॉस, मैक्सिमम लॉस कितना है, 5800 का मैक्सिमम लॉस है मेरा। पूरा महीना मैं ट्रेड को होल्ड करके रख सकता हूँ अगर मैं बुलिश हूँ तो। मेरा लॉस 5800 है। करना क्या होता है, अगर आप बेयरिश हो तो उसको सेल कर दो। जो अभी मैं आपको निफ्टी में ट्रेड बना के दिखा देता हूँ ना, कुछ निफ्टी में ट्रेड करते होंगे। मान लीजिए अभी निफ्टी में मैं बुलिश हो गया हूँ, मैंने चार्ट नहीं देखा मैंने अभी, मान लीजिए मैं निफ्टी में बुलिश हूँ, यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं निफ्टी में बुलिश हूँ तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लूँगा। जितनी देखिए अभी मैं तो एक लोट में ही टाई करता हूँ, कुछ 10 में कर सकते हैं, 20 में, 100 वाले भी होते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ही लोट में हो गया ट्रेड, मतलब मैं एक लोट ही बाय कर सकता हूँ मेरा। ठीक है, रिस्क कितना ही है। तो निफ्टी का मैं बुलिश हूँ, मैं जो सोचता हूँ कि निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, मेरा लॉस कितना है, अनलिमिटेड। क्यों, अगर निफ्टी, मैंने तो सोचा है निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो मेरे अनलिमिटेड लॉस होगा। इस अनलिमिटेड को लिमिट में रखने के लिए हम क्या करते हैं, इससे के साथ मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे जो 25 जनवरी को है, और ऐड द मनी का पुट बाय करेंगे। और अभी देखिएगा क्या होगा, मेरा लॉस कितना हो गया, 9200, 9300 कह लो। मतलब पूरा महीना मैं इस ट्रेड को होल्ड करके 11 तारीख है आज, 25 तारीख तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करके रखूँगा। मैं बुलिश हूँ, मान लीजिए मार्केट नीचे गिरता है तो मुझे यही लॉस है मेरा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है मुझे। ठीक है, इसी तरह एक और ट्रेड बना के भी दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं निफ्टी, अभी मैं सोच रहा हूँ निफ्टी नीचे गिरेगा, तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी का फ्यूचर सेल कर दूंगा जो करंट मंथ होगा, और उसके अगेंस्ट जाकर जो मंथली एक्सपायरी होगी 25 है, जैसे ये 25 सेलेक्ट कर लूँगा, और ऐड द मनी का कॉल बाय कर लूँगा। अगर आप बेरिश हो तो जो हैज बाय करनी है, कॉल की बाय करनी है, ऐड की मनी, ऐड द मनी की। अगर आप बुलिश हो तो ऐड द मनी का पुट ऑप्शन आपने बाय कर लेना होता है। अभी देखिए मैंने क्या किया, सेल कर दिया फ्यूचर, क्योंकि मुझे लग रहा है निफ्टी नीचे गिरेगा, और उसी के साथ ऐड द मनी का पुट मैंने, कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया अपने लॉस को लिमिट करने के लिए, और यहाँ पे लॉस हो गया मैक्सिमम 10,800। अभी मैं इसको अनटिक करता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए लॉस अनलिमिटेड है, मैं सोच रहा हूँ कि निफ्टी नीचे गिरेगा, मैंने अगर अकेला निफ्टी का फ्यूचर बाय की सेल किया होता तो मुझे लॉस अनलिमिटेड होगा, लेकिन उसके साथ अगर मैं हैज कर दूंगा कॉल ऑप्शन के साथ, तो मेरा लॉस कितना हो गया, 10,800। आई होप आपको ये ट्रेड समझ आएगी। ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है, ये डालते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना ट्रेडिंग में, वो कभी भी
अनलिमिटेड लॉस वाली स्टेट के साथ नहीं डालते, वो हमेशा अपने लॉस को लिमिट करके ही ट्रेड्स डालते हैं, और आपको भी हमेशा ऐसे ही करना चाहिए और देखना क्या रिजल्ट आएगा आपकी ट्रेडिंग में, ठीक है। इसको इसको ये प्रॉपरली हैज ट्रेडिंग है, इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है आपका, आप पहले ही अपना लॉस को लिमिट कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो इसको इम्प्लीमेंट करना और मुझे बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और क्या आपने इससे कभी बेनिफिट लिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको वीडियो को बार बार देखोगे ना, एक दो बार देखोगे, फिर अच्छी तरह से समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके, ज़ीरोधा का लिंक है, उस पर डीमैट अकाउंट खोल के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि आपने मेरे लिंक के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोला है। उसके बाद आपको ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।